वेलकम द मिशन डेवलपमेंट अकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 जिसका नेम है फैक्टर एंड मल्टीपल्स इंक्लूड देयर प्रॉपर्टीज। मतलब हिंदी में बोलते हैं इसे गुणनखंड, गुणज और उनके गुण। ठीक है, तो ये नवोदय मैथ का चैप्टर नंबर 4 है। इससे पहले हम चैप्टर 1, 2, 3 ये सब हम पढ़ चुके हैं। इसमें हमने आप कंप्लीट कॉन्सेप्ट और उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो पेपरों में आते हैं या आएंगे वो क्वेश्चन हमने करवाए हैं। मतलब कंप्लीट चैप्टर करवाया है, कॉन्सेप्ट भी और उनके ऊपर क्वेश्चन भी, जिससे आपको जो भी डाउट रहते हैं वो सारे क्लियर हो जाए। तो आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 4 की। तो देखते हैं चैप्टर नंबर 4 में हमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, हम टॉपिक लिख के रखेंगे हमें चैप्टर 4 में सबसे पहले क्या पढ़ना है। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे फैक्टर क्या होते हैं, उसके बाद बात करेंगे गुणनखंड। ठीक है, कॉमन फैक्टर क्या होते हैं, कॉमन फैक्टर के बाद मल्टीपल्स गुणज क्या होते हैं। ठीक है, उसके बाद सर्वगुणज मतलब कॉमन मल्टीपल्स क्या होते हैं, कॉमन मल्टीपल्स क्या होते हैं ये पढ़ेंगे। कॉमन मल्टीपल्स के बाद अभाज्य गुणनखंड जिसे प्राइम फैक्टर बोला जाता है, प्राइम फैक्टर। ठीक है, प्राइम फैक्टर बोला जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं फैक्टर यानी गुणनखंड क्या होता है। देखिए, पीछे कर लेते हैं। देखिए गुणनखंड क्या होता है। देखिए गुणनखंड निकालने की विधियां होती हैं, लेकिन हम सबसे पहले समझेंगे गुणनखंड आखिर होता क्या है। जैसे देखिए 60 का गुणनखंड क्या है, 60 का एक पहला गुणनखंड 60 है, 60 का दूसरा गुणनखंड क्या है 30, हमें क्या निकालना है, फैक्टर निकालना है। क्या निकालना है, फैक्टर। मतलब 60 किस किस से डिवाइड हो सकता है हमें ये पता करना है। मतलब फैक्टर क्या होते हैं, देखिए एक बार मैं इसकी थ्योरी आपको समझा देता हूँ। देखिए फैक्टर वो होते हैं फैक्टर वो होते हैं जिनसे संख्याओं में भाग चला जाए, डिवाइड हो जाए। ठीक है, नंबर्स में डिवाइड हो। जैसे हमें निकालने 60 के फैक्टर क्या होते हैं, 60 के गुणनखंड या फैक्टर क्या होते हैं। तो मतलब 60 किस किस से डिवाइड हो सकता है। ठीक है, जैसे 60 1 से डिवाइड हो सकता है, 2 से भी हो सकता है, 3 से भी हो सकता है, 4 से भी हो जाएगा 15 बार में, 5 से हो जाएगा, देखिए 5 से हो जाएगा 12 बार में, 6 से हो जाएगा 10 बार में, 7 से नहीं होगा, 8 से भी नहीं होगा, 9 से भी नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद 12 से हो जाएगा, ये 15 से भी डिवाइड हो जाएगा, 20 से भी डिवाइड हो जाएगा, 30 से भी डिवाइड हो जाएगा और 60 से भी। मतलब फैक्टर क्या होते हैं जिनसे डिवाइड चला जाए नंबर्स में। ठीक है, तो जैसे इसमें पूछा है फाइंड ऑल द फैक्टर ऑफ 60। तो 60 कितने फैक्टर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मतलब टोटल 12 फैक्टर हैं। इसमें कभी कभी कंडीशन भी रख देते हैं कि 60 के फैक्टर निकालिए, या शुरू के 3 फैक्टर निकालिए, या लास्ट के 3 फैक्टर निकालिए। ऐसे करके कंडीशन भी आ जाती है। लेकिन फैक्टर क्या होते हैं, फैक्टर वह नंबर होते हैं जिनसे संख्या में भाग चला जाए। ठीक है, नंबर में भाग चला जाता है। जैसे 60 है, 60 में किस किस नंबर से भाग जा सकता है वो इसके फैक्टर होंगे। ठीक है, तो फैक्टर आपको समझ में आ गया होगा, जिनसे नंबर में भाग चला जाता है उन्हें फैक्टर बोलते हैं। ठीक है, ये 17 कितने फैक्टर है, तो 17 में किस किस से भाग डिवाइड जा सकता है, जिन नंबर से डिवाइड जा सकता है वही क्या होंगे, इसके फैक्टर होंगे, तो उन्हीं को फैक्टर बोला जाता है। ठीक है, अब चलते हैं कॉमन फैक्टर क्या होता है। देखिए इससे पहले हमें फैक्टर समझ चुके हैं कि फैक्टर वे नंबर्स होते हैं जिनसे किसी भी संख्या में डिवाइड हो सकता है। ठीक है, किसी भी संख्या में किन किन नंबर से डिवाइड हो सकता है उसे फैक्टर बोला जाता है। जैसे मान लीजिए कभी कभी 2 नंबर दे दिए आपसे, जैसे एग्जाम्पल 18 और 27, इसके आप क्या निकालिए, फैक्टर, कॉमन फैक्टर निकालिए। तो देखिए 18 है, जो 18 किन किन नंबर से डिवाइड हो सकता है, तो ये 1 से हो जाएगा, 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 3 से भी हो जाएगा, 6 से भी हो जाएगा, 9 से भी हो जाएगा और खुद 18 से भी हो जाएगा। तो ये क्या निकल गया, इसके फैक्टर निकल गए हैं। ठीक है, और दूसरा क्या है 27।
देखिए 27 किससे डिवाइड हो सकता है, ये 1 से भी डिवाइड हो जाएगा, 3 से भी डिवाइड हो जाएगा 9 बार में, 9 से हो जाएगा 3 बार में, और खुद 27 से भी। तो ये 18 के ये फैक्टर निकल गए, ये 27 के फैक्टर निकल गए। तो हमें फैक्टर समझ में आ गया है कि फैक्टर वे संख्या नंबर्स होते हैं जिनसे किसी संख्या में डिवाइड हो सकता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए 18 के फैक्टर निकालिए, तो फैक्टर क्या होते हैं, जिन जिन नंबरों से 18 में डिवाइड हो जाए वो फैक्टर कहलाते हैं। लेकिन कॉमन फैक्टर क्या होते हैं, देखिए कॉमन के लिए क्या 2 या 2 से अधिक नंबर लगेंगे। जैसे यहाँ पे दे दिया 18 और 17 के कॉमन फैक्टर निकालिए, तो सबसे पहले हम 18 के फैक्टर निकालेंगे, फिर 27 के फैक्टर निकालेंगे, फिर हम देखेंगे इसमें क्या क्या चीज कॉमन है। जैसे इसमें 1 कॉमन है, ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं कॉमन, तो यहाँ पे क्या 1 कॉमन है, 1 के बाद 3 कॉमन है, 3 को लिख लिया, 3 के बाद 9 कॉमन है, 9 को लिख लिया। तो इसके कॉमन फैक्टर क्या होंगे, दोनों में हो, जो 18 में भी हो और 27 में भी हो। ठीक है, 18 के फैक्टर और 27 के फैक्टर में जो नंबर्स कॉमन रहते हैं उनको कॉमन फैक्टर बोला जाता है। जैसे इसमें कौन कौन से कॉमन है, इसमें 1 कॉमन है, 3 कॉमन है, 9 कॉमन है, तो इसके कॉमन फैक्टर क्या होगा, 1, 3 और 9। ठीक है, कॉमन फैक्टर यही होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। देखिए इससे पहले हमने क्या समझा, फैक्टर, लेकिन अब समझते हैं मल्टीपल्स क्या होते हैं। ठीक है, बहुत आसान है, कोई ज्यादा हार्ड नहीं है। देखिए मल्टीपल्स का गुणज, मल्टीपल से आपको समझ में आ रहा है नाम से कि इसमें मल्टीप्लिकेशन होगा। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन का रोल इसमें रहेगा ही रहेगा। ठीक है, नाम से इसमें पता चल रहा है। जिसे पूछ लिया हमसे 5 का मल्टीपल बताइए, पहला मल्टीपल, तो इसमें फर्स्ट पहले 1 से डिवाइड कर देंगे। जैसे 2 से बोला कि 5 का 2 मल्टीपल बताइए, तो पहला तो क्या हो जाएगा 5, दूसरा क्या हो जाएगा 5 2 या 10। मतलब मल्टीपल्स क्या होंगे, उसमें इंटू होते जाएगा। जैसे 1 का मल्टीपल क्या हो गया, उसमें 1 को ऐड कर दे 5, जैसे 5 का पहला मल्टीपल क्या हो गया, इसमें 5 को ऐड कर देंगे, सॉरी 5 का इंटू कर देंगे 1 में, तो ये पहला मल्टीपल निकल गया। फिर पूछा कि 5 का दूसरा मल्टीपल क्या होगा, तो 5 में 2 का इंटू कर देंगे, तो ये 10 आ गया। 3 वाला 15 आ गया, 4 का मल्टीपल किया 20 आ गया। जैसे 9 का मल्टीपल्स क्या होंगे, टॉप 4 मल्टीपल बताइए 9 के, ऐसा क्वेश्चन आ गया। तो 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36। तो ये शुरू के फर्स्ट के 4 मल्टीपल्स है। मतलब ऐसे कह सकते हैं किसी भी नंबर्स का आपसे मल्टीपल पूछे, जैसे 1 पूछे, 2 पूछे, 4 पूछे, 5 पूछे, उतना आपको टेबल कर देनी है उसकी। ठीक है, टेबल से भी आप याद रख सकते हैं। जैसे जैसे शुरू के पूछ लें कि 8 के शुरू के 4 मल्टीपल बताइए, तो आप क्या करेंगे, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 2 8 3 जा 24, 8 4 जा 32। तो ये क्या होगा, इसके 4 मल्टीपल्स होगा। तो आपको टेबल से समझना है। ठीक है, कितनी पूछे आपको उसमें इंटू कर देना है। जैसे 4 पूछे तो 4 पूछे तो पहले 9 का 1 में करेंगे, फिर 2 का करेंगे, 3 का 4 में। ठीक है, जैसे पूछ लिए 8 मल्टीपल बताइए 10 के, तो सबसे पहले 8 तक, जैसे 10 का मल्टीपल कितने, जैसे 10 का पूछ लिया कि 10 के 8 मल्टीपल्स बताइए, 8 मल्टीपल्स, तो क्या करना, मतलब 8 तक टेबल करना है इसका। ठीक है, ऐसे समझ सकते हैं। या फिर 10 का सबसे पहले 1 में करेंगे, फिर 2 में, 3 में, 8 तक हम इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे। सबसे पहले 1 में, फिर 2 से 3 ऐसे कर करके। ठीक है, जैसे पूछ लिया 4 के मल्टीपल बताइए 5, 4 के 5 मल्टीपल, तो क्या करेंगे हम 5 तक इसके इंटू करेंगे। पहले 1 में करेंगे, फिर 2 में, 3 में, 4 में, ऐसे करके नंबरिंग चलेगी। ठीक है, ये इसके मल्टीपल्स होते हैं। अब कॉमन मल्टीपल्स क्या होते हैं, जैसे फैक्टर पढ़ा था उसमें कॉमन फैक्टर आया, वैसे इसमें भी सेम रहता है कि किसी 2 के गुणज, सॉरी, जब जैसे इसमें पूछा कि 24, 36 और 4 इसके कॉमन फैक्टर बताइए, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम 24 के मल्टीपल्स निकाल लेंगे। ट्वेंटी फोर किस किस से 4 और 6 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, किस किस के टेबल में आता है 4 और 6, 4 और 9, 4 और 1। तो इसमें क्या कॉमन है, मतलब जो सबसे पहले 24 का निकालेंगे, फिर 36 का निकालेंगे। ठीक है, 26 का, 36 का, ऐसे कर करके दोनों के हम निकालेंगे।
ठीक है, दोनों के मल्टीपल्स निकाल के जो कॉमन रहेंगे उनको करना है मल्टीपल्स में। अब प्राइम फैक्टर क्या होते हैं? ठीक है, प्राइम फैक्टर जिसे हिंदी में अभाज्य गुणनखंड भी बोला जाता है। प्राइम फैक्टर आखिर होता क्या है? देखिए, प्राइम फैक्टर क्या होता है, प्राइम फैक्टर को मैं आपको समझाता हूँ। प्राइम फैक्टर क्या होता है? देखिए, प्राइम फैक्टर क्या होता है, इस देखो, प्राइम फैक्टर, देखिए मान लीजिए हमें प्राइम फैक्टर निकालना है किसका, 96 का निकालना है हमें प्राइम फैक्टर। तो क्या करेंगे हम, इसका इस टाइप से करेंगे, यहाँ पे 96 लिखेंगे ऐसे करके, इसको ये लाइन खींची। उसके बाद देखिए किससे डिवाइड हो सकता है, सबसे छोटी संख्या। तो देखिए किससे, 2 से डिवाइड हो जाएगा, सबसे छोटी हम 2 देखेंगे, 2 से डिवाइड नहीं होता 3 देखते, 3 से नहीं होता तो 4 देखते, इसी सबसे छोटी। तो कितने बार में, 4 बार में हो जाएगा ये, फिर ये 16 बचा तो 8 बार में, फिर ये 48 किससे डिवाइड हो सकता है, सबसे छोटी संख्या देखिए 2 से होता है कि नहीं, हो जाएगा। अगर 2 से नहीं होगा तो 3 देखना, 3 से नहीं होगा तो 4 देखना, ठीक है। तो 2 जा 4, 2 4 जा 8। अब देखिए 24 किससे डिवाइड हो सकता है, 24 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अब 12 भी 2 से डिवाइड हो जाएगा 6 बार में, 6 भी 2 से डिवाइड हो जाएगा 3 बार में, ठीक है। तो प्राइम फैक्टर क्या होता है, जैसे ये 1 2 3 4 5, इनको ऐसे लिख लेंगे, 2 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। अब इनका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे और जो भी आंसर आएगा वही क्या होगा, इसका प्राइम फैक्टर मेथड होगी, ठीक है। तो प्राइम फैक्टराइज मेथड यही होती है, ठीक है, प्राइम फैक्टराइज मेथड, ठीक है। मतलब ये कितने, 1 2 3 4, प्राइम का मतलब क्या होता है, फर्स्ट के। तो ये, ठीक है, तो ये प्राइम फैक्टराइज यही है, ठीक है। ये पांचों ही क्या है, इसके प्राइम फैक्टर है, सॉरी, ठीक है, ये क्या है, इसके प्राइम फैक्टर है। अब चलते हैं क्वेश्चन पे, ठीक है। अभी हमने कॉन्सेप्ट समझ लिए हैं, हमने क्या क्या समझा, अभी फैक्टर को समझा, कॉमन फैक्टर समझा, उसके बाद मल्टीपल्स, उसके बाद कॉमन मल्टीपल्स, उसके बाद प्राइम फैक्टर, ठीक है, ये सब समझा हमने। यदि आपको कोई भी डाउट रह जाता है तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट नीचे हमें बता सकते हैं। किसी भी प्रकार का आपको डाउट है तो आप कमेंट में हम नीचे लिख सकते हैं, या हमें कुछ इंप्रूवमेंट की जरूरत हो, आप सजेशन देना चाहते हो वो भी दे सकते हैं। हमें इंप्रूवमेंट के लिए भी हमेशा तैयार रहते हैं, ठीक है। ये नीचे नंबर दिया हुआ है, इस पर भी आप हमें मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। देखिए इसमें भी एग्जांपल दिया हुआ है ऐड का, तो इसके भी ऐड का हम निकालेंगे तो इसके 3 आ जाएंगे, ठीक है। इस टाइप से इसकी प्राइम फैक्टर निकलते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है, हमने कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ चुके हैं, ठीक है। यदि आप, हम देखिए जब भी आप वीडियो देखें हमारी तो एक पेन और कॉपी लेके बैठिए, जो कॉन्सेप्ट है ना उसको अच्छे से लिख लीजिए और एक बार रिवीजन करके फिर आइए आप क्वेश्चनों पे, ठीक है। उसका पॉज कर लीजिए, थोड़ा रिवीजन कीजिए 5 मिनट, उसके बाद फिर क्वेश्चन देखिए। इससे क्या होगा, आपका थोड़ा थोड़ा समझ में आते जाएगा, फिर 2-3 क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद आपको अच्छे से क्लियर समझ आएगा, और जैसे लास्ट क्वेश्चन तक आएंगे आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है, आप जब भी क्वेश्चन करें सबसे पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन को पढ़ना है। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 3 4 5 एंड 6। मतलब इनमें से कौन सा ऐसा नंबर है जो 3 4 और 5 और 6 चारों से डिवाइड हो सकता है, ठीक है। तो देखिए हम क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले हम क्वेश्चनों में देखेंगे, सबसे पहले कितना है 36, इसको डिवाइड करके देखते हैं डिवाइड होता है कि नहीं चारों से। देखिए 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 3, 3 2 जा, मतलब डिवाइड हो रहा है, 3 से भी हो रहा है। 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 से हो जाएगा 9 बार में, ठीक है, तो 4 से भी डिवाइड हो रहा है। उसके बाद 5 से करेंगे तो 5 से 36 में डिवाइड नहीं होगा,
मतलब ये वाला ऑप्शन हमारा नहीं हो सकता। उसके बाद देखते हैं 63 से डिवाइड हो जाएगा, 3 2 जा ये, 4 से भी डिवाइड हो जाएगा ये 15 बार में। फिर देखते हैं 5, तो देखिए 5 से भी डिवाइड हो जाएगा ये 12 बार में, ठीक है। उसके बाद क्या बचा हमारा 6, वो ये 6 से भी डिवाइड हो जाएगा 10 बार में। तो मतलब 16 ऐसा है जो 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, 4 से भी डिवाइड हो जाएगा, 5 से भी डिवाइड हो जाएगा और 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो क्या हमारा ऑप्शन नंबर 60 इज करेक्ट है, ठीक है। तो क्वेश्चन भी यही बोल रहा था, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय, मतलब कौन सा ऐसा नंबर है जो 3 4 5 और 6 चारों से डिवाइड हो जाए, ठीक है, चारों से डिवाइड हो जाए। तो 16 ऐसा नंबर था जो 3 4 5 और 6 से डिविजिबल था, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, ए कॉमन मल्टीपल ऑफ बोथ 9 and 7 इज ए दिस नंबर इन बिटवीन 1200 and 1300, व्हाट इज नंबर ए। मतलब एक कॉमन मल्टीपल बोथ, एक कॉमन मल्टीपल ऑफ बोथ 9 और 7 इज ए है, दिस नंबर इज बिटवीन, नीचे भी और ऑप्शन दिए हैं। मतलब इसे हमें कॉमन मल्टीपल निकालना है, क्या करना है इसमें हमें, कॉमन मल्टीपल 9 और 7 है तो हमें नंबर निकालना है, ठीक। क्या कॉमन मल्टीपल 9 और 7 दिए हुए हैं हमें, ठीक है, और इसका ए नंबर दिया हुआ, मतलब दिया नहीं हुआ है, ये माना है। दिस नंबर इन बिटवीन, ये नंबर क्या है, ए जो है वो 1200 से लेके 1300 के बीच में ही है, मतलब इसके बीच में ही है। तो देखिए ये वाला तो ऑप्शन होगा ही नहीं क्योंकि 12 से 13 के बीच में, इन तीनों में से एक होंगे। तो हम इसको कैसे निकालेंगे, देखिए 9 और 7 से हम डिवाइड करके देख लेते हैं। जो भी नंबर हमारा कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है वही क्या होंगे, इसके मल्टीपल्स होंगे, ठीक है। अगर पूरा कंप्लीट डिवाइड हो जाता है तो वही इसके क्या होंगे, मल्टीपल्स होंगे, ओके। देखिए सबसे पहले क्या किसको करते हैं, 1260 को करते हैं, दूसरे वाले को करके देखते हैं। इसको डिवाइड कीजिए, सबसे पहले कीजिए 9 से, तो देखिए 9 से आप डिवाइड करेंगे तो 9 बन जाए 9, इसको 12 में से 9 माइनस करेंगे 3 बचा, ये 36। 9 की टेबल में 36 कितनी बार बता, 9 बन जाए 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27 और 9 4 जा 36, मतलब 140 बार में ये आ जाएगा, ठीक है। 9 की टेबल मतलब ये 9 से कंप्लीट डिवाइड हो गया है। अब 7 से डिवाइड करते हैं, देखिए 7 बन जाए 7, इसमें 12 में से 7 माइनस किया 5, 56 बचा, तो 7 इंटू 8 कितना 56, मतलब ये 180 बार में आ जाएगा। यहाँ पे कैंसिल, यहाँ पे कैंसिल, मतलब 9 और 7 दोनों से क्या हो रहा है, ये डिजिबल है, बिल्कुल पूरा कंप्लीट डिजिबल है, लास्ट में कुछ नहीं बच रहा है, 0 बच रहा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी यही बोल रहा है, एक कॉमन मल्टीपल ऑफ बोथ 9 और 7, मतलब कॉमन मल्टीपल दिए हुए हैं 9 और 7 इज ए दिस नंबर इन बिटवीन, मतलब ए नंबर दिया हुआ है, वो ये देखिए ए नंबर है कोई, इसके मल्टीपल क्या दिए हुए हैं हमें 9 और 7, तो हमें 9 और 7 दिए हुए हैं मल्टीपल और हमसे पूछा है कि ए नंबर निकालिए, ठीक है। और जो ए है वो 12 से लेके 1300 तक के बीच में रहेगा, तो हमें व्हाट इज नंबर ए, नंबर ए क्या है, तो हमने क्या किया 9 और 7 इससे हमने क्वेश्चन में डिवाइड करके देख लिया, जो कंप्लीट डिविजिबल हो जाए दोनों से वही क्या होगा, इसका मल्टीपल्स होंगे, ठीक है। तो ये क्या, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा कंप्लीट डिविजिबल है, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3,
देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, द सम ऑफ द फर्स्ट 4 मल्टीपल्स ऑफ 6, मतलब 6 के 4 मल्टीपल्स को हमें प्लस करना है। तो देखिए हम मल्टीपल कैसे निकालते हैं, 6 का पहला मल्टीपल क्या होगा, 6 वन जा 6, 6 टू जा 12, 6 3 जा तीसरा मल्टीपल है, 3 कैंटू कर देंगे 18, 6 4 जा 24। तो 6 के 4 मल्टीपल निकल गए हमारा, ये पहला, ये दूसरा मल्टीपल, ये तीसरा मल्टीपल और ये 4 मल्टीपल। ठीक है, पहला मल्टीपल क्या आया 6, दूसरा मल्टीपल आया 12, तीसरा मल्टीपल आया 18 और फोर्थ मल्टीपल आया 24। अब मुझे पूछा है, देखिए क्वेश्चन में और भी दिया है, फिर से पढ़िए एक बार, द सम ऑफ द फर्स्ट 4 मल्टीपल ऑफ 6, मतलब हमें 6 के 4 मल्टीपल्स का सम करना है। सम का मतलब क्या होता है, एडिशन प्लस। तो देखिए हम इसको प्लस कर देते हैं, 24, 18, 12 और 6, मतलब चारों मल्टीपल्स का हम क्या करना है, सम करना है। तो 4 और 8 कितना हो गया 12, 12 में 2 प्लस करेंगे 14, 14 में 6 प्लस करेंगे 20, 20 के 0 और 2 यहाँ पे कैरी आ गई, तो 2 और 2 4, 4 और 2 6, तो क्या आ गया इसका सम 60। तो देखिए 16 आपको किस ऑप्शन में दिख रहा है, देखिए 16 आपको फोर्थ ऑप्शन में दिख रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा 16। ठीक है, देखिए एक बार और मैं आपको क्वेश्चन रिपीट करवा दे रहा हूँ कि क्वेश्चन ने पूछा क्या था। किसी किसी को डाउट होगा तो उसका डाउट क्लियर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन ने बोला था द सम ऑफ द फर्स्ट 4 मल्टीपल्स ऑफ 6, मतलब 6 के 4 मल्टीपल्स का हमें सम करना है। तो हमने पहला मल्टीपल निकाल लिया, 6 वन जा 6, 6 टू जा 6 3 जा 6 4 जा करके हमने 4 मल्टीपल्स निकाल लिए। मल्टीपल ऐसे निकालते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या किया हमने, जो चारों मल्टीपल्स निकले थे उनका सम कर दिया। ये देखिए उस सम करने पे क्या है हमारा 60, और 60 देख लीजिए आप ऑप्शन नंबर 4 में है, तो इसका आंसर नंबर 4 होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में भी मल्टीपल्स का ही है। देखिए मैंने जो अभी क्वेश्चन करवाया था आपको, ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। ठीक है, द सम ऑफ द फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 6। पिछले वाले क्वेश्चन में क्या पूछा था, द सम ऑफ द 4 मल्टीपल्स ऑफ 6। तो ये क्वेश्चन आपके लिए है होमवर्क। ठीक है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन मैंने इससे पहले करवाया है। ठीक है, बस इसमें क्या, उसमें 4 मल्टीपल्स थे, इसमें 5 मल्टीपल्स, बस इतना ही डिफरेंस है, बाकी पूरा चीज सेम है। तो ये क्वेश्चन आप कीजिए और इसका आंसर मुझे कमेंट में बताइए कि इनका आंसर नंबर, ऑप्शन नंबर कौन सा है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, द डिफरेंस बिटवीन टेंस एंड यूनिट डिजिट ऑफ द सम ऑफ द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 6। मतलब इसने ये पूछ रहा है कि डिफरेंस बताना है हमें, द डिफरेंस बिटवीन 10 और यूनिट, मतलब टेंस और यूनिट के बीच में डिफरेंस बताना है। ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन टेंस एंड यूनिट डिजिट ऑफ द सम ऑफ द फर्स्ट 5 मल्टीपल, मतलब जो फर्स्ट 5 मल्टीपल है 6 के, इसका हमें सबसे पहले हमें इसके 6 के मल्टीपल्स निकालने हैं 5, उसके बाद उसमें उनका प्लस करना है, और जो आंसर आएगा उसका 10 डिजिट और यूनिट डिजिट दोनों का क्या करना है, हमें डिफरेंस करना है। देखिए करते हैं, सबसे पहले हम 5 मल्टीपल्स निकालते हैं, 5 मल्टीपल्स ऑफ 6। ठीक है, 5 मल्टीपल्स ऑफ 6 के, तो कैसे निकलेंगे, 6 का 1 में किया, ये पहला मल्टीपल, 6 इंटू 2 12, 6 इंटू 3 18, 6 इंटू 4 24, 6 इंटू 5 30। मतलब क्या पूछा है, द सम ऑफ द फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 6। सबसे पहले क्या करना है हमें, 5 मल्टीपल्स निकालने थे, हमने 5 मल्टीपल्स निकाल लिए, अब इनका सम करना है। तो देखिए हम इनका सम करते हैं। देखिए सम कीजिए आप, देखिए 2, देखिए यहां पे कर लेते हैं, 24 18 12 6। देखिए 4 और कितना होता है 12, 12 और 2 कितना होता है, 12 और 2 होता है 14, 14 और 6 कितना होता है
तो 20 हो रहा है, 20 के 0, यहाँ पे 2 कैरी हो गए, 2 और 3 5, 5 और 2 7, 7 और 2 9, तो कितना आ गया इसका सम आ गया 90 सॉरी। तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा था, अब आप समझिए, अब आपको क्वेश्चन अच्छे समझ में आएगा। द डिफरेंस बिटवीन टेंस एंड यूनिट डिजिट ऑफ द सम ऑफ द फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 6, मतलब जो फर्स्ट 5 मल्टीपल है 6 के, सबसे पहले हमें 6 के 5 मल्टीपल्स निकालने हैं, फिर उनका सम करना है, और सम करने के बाद जो भी नंबर आएगा उसका, ये इसको बोलते हैं यूनिट डिजिट, इसको बोलते हैं 10 डिजिट। तो इन दोनों का डिफरेंस करना है। देखिए 10 डिजिट क्या है हमारा 9, और यूनिट डिजिट क्या है 0। इन दोनों का क्या करना है, डिफरेंस करना है। तो 9 डिफरेंस का मतलब होता है माइनस, तो 9 में से 0 माइनस करेंगे कितना आएगा, 9 ही आएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 316, मतलब इनमें से कौन सा ऐसा फैक्टर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर, मतलब इन चारों में से ऐसा कौन सा है जो 316 का फैक्टर नहीं है, मतलब जिसमें 316 में डिवाइड ना जाए। इन चारों में से ऐसी कौन सा नंबर है जिससे इसमें डिवाइड ना हो, ठीक है, डिवाइड ना हो, तो ऐसा कौन सा है। तो हम क्या करेंगे, सबसे डिवाइड करके देख लेते हैं पहले बार। ठीक है, 1 से डिवाइड तो हो ही जाएगा, 1 से तो लगभग लगभग सभी में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, 79 से भी डिवाइड हो जाएगा, और 158 से भी डिवाइड हो जाएगा, लेकिन ऑप्शन नंबर 2 है 8, इससे डिवाइड नहीं होगा इससे। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, व्हाट इज अ प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ, मतलब हमें इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है। ठीक है, प्राइम फैक्टर मैंने आपको कॉन्सेप्ट में भी बताया था, लेकिन फिर से एक बार और क्वेश्चन में हम इसे सॉल्व करते हैं। वहाँ पे अगर कोई भी आपको डाउट रहता है वो आपका और सॉल्व हो जाएगा। तो प्राइम फैक्टर क्या करते हैं, ऐसी लाइन खींचते हैं, फिर यहाँ पे नंबर्स लिखते हैं, यहाँ पे ये लिखा, फिर ऐसा करेंगे। उसके बाद देखेंगे ये जो संख्या है, नंबर दिया हुआ है, किससे डिवाइड, सबसे छोटी संख्या डिवाइड करके देखेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर लेंगे। फिर देखेंगे 2 से डिवाइड नहीं होता फिर 3 से करते हैं, 3 से नहीं होता 4 से करते हैं, ऐसे आगे बढ़ाते जाते हैं, लेकिन सबसे पहले 2 से ही करते हैं। ठीक है, 2 से डिवाइड करेंगे 3 में, 1 बार में हो जाएगा, यहाँ 1 बचा 70 होगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा 8 बार में 16, यहाँ 1 बचा 9 बार में, ये इतना। अब फिर से इसको वो सेम रिपीटेशन वही करना है, फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 18 कितनी बार में आता है 2 से, 9 बार में, और 90 कितनी बार में आएगा, 450 बार में। ठीक है, डायरेक्ट कर दिया मैंने। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 9 को 4 बार में, 8 जाएगा, फिर यहाँ पे 1 आएगा 14, 7 बार में। 5 कितनी बार में आएगा, 5 तो नहीं होगा, 4 जाएगा 2 बार में, 1 इधर चला गया, ये 10 हो जाएगा 5 बार में। ठीक है, अब देखिए किससे डिवाइड होगा ये, देखिए 2 से डिवाइड तो ये होगा नहीं, ये किससे डिवाइड होगा, 3 से, तो 3 बन जा 3, ये इधर चला गया, 3 5 जा 7 5, ये आ जाएगा इसका। ठीक है, उसके बाद देखिए किससे डिवाइड होगा, ये फिर से 3 से डिवाइड होगा, 3 5 जा 2 5, अभी किससे डिवाइड होगा, अब ये किससे 5 से डिवाइड होगा, कितनी बार में, 5 बन जा, यहाँ लिख लेते 5 बन जा 5 और 5 175 बार में होगा। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं 175, ये फिर से 5 से डिवाइड होगा कितनी बार में, 35, ये फिर डिवाइड होगा 7 बार में। तो इसकी क्या आ जाएगी प्राइम फैक्टराइज मैटर। ठीक है, 2 1 2 3, ये लिख लेते हैं यहाँ पे 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 5 × 5 × 5, ये इसका प्राइम फैक्टराइज मैटर। ये देख लीजिए किस में है, तो देखिए ऑप्शन और × 7 लास्ट में। देखिए ऑप्शन नंबर किस में है, ये देखिए ऑप्शन नंबर 2, जो ऑप्शन नंबर 2 दिख रहा है ये इसका आंसर होगा। प्राइम फैक्टर निकालने की यही मेथड है। तो क्या करना है, नंबर को लिखना है, फिर छोटी संख्या देखनी, नंबर देखना, उसे डिवाइड करना है, फिर जो आएगा फिर उसको छोटी संख्या डिवाइड करना है,
टू से डिवाइड नहीं होगा 3 से करेंगे, ऐसे करके फिर जो आएगा फिर उसे डिवाइड करना है, ऐसे कर करके लास्ट में, जब तक हमारा पूरा डिवाइड नहीं हो जाता। लास्ट में जो संख्या डिवाइड नहीं होती वहां तक हम छोड़ देते हैं, पूरा डिवाइड हो जाता है पूरा डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए लास्ट में 7 में, 7 किससे डिवाइड होगा, 7 से, तो हम फिर से 7 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, इस टाइप से, तो ऐसे कर करके ये करनी है। प्राइम फैक्टराइजेशन बेटा यही होती है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। देखिए इसमें फैक्टर निकालने हैं, 13 के फैक्टर क्या क्या है, मतलब 30 किस किस नंबर से डिवाइड हो सकता है। ठीक है, किस किस से 13 डिवाइड हो सकता है। तो देखिए 1 से डिवाइड हो जाएगा, 13 2 से डिवाइड हो जाता है, 13 3 से भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, और 13 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 इंटू 6 से भी डिवाइड हो जाएगा, 6 इंटू 5 30, 10 से भी डिवाइड हो जाता है 3 बार में, 50 से डिवाइड हो जाता है 2 बार में, और खुद 30 से। मतलब कितने, ये ऑप्शन नंबर देख लीजिए आप, 34th वाला, ये इसका आंसर होगा। मतलब 30 किस किस से डिवाइड हो जाएगा, 1 से डिवाइड हो सकता है, 2 से डिवाइड हो सकता है, 3 से डिवाइड हो सकता है, 5 से डिवाइड हो सकता है, 6 से डिवाइड हो जाएगा, मतलब हो सकता है नहीं होएगा, 10 से डिवाइड हो जाएगा, 15 से डिवाइड हो जाएगा, और 13 से। तो ये देख लीजिए किस, ये इसके क्या है, फैक्टर है। तो ऑप्शन नंबर इसका 4 आंसर होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 ये क्या पूछ रहा है, हाउ मेनी टाइम्स डज 9 कम इन राइटिंग द नंबर फ्रॉम 1। मतलब हाउ मेनी टाइम डज 9 कम इन राइटिंग द नंबर फ्रॉम 1 से 10। मतलब 1 से लेके 100 तक के बीच में 9 विच कितनी बार में आता है, हाउ मेनी टाइम आता है। ठीक है, तो 1 से लेके 100 के बीच में 9 कितनी बार आता है। तो देखिए हम देखते हैं, सबसे पहले तो 9 पहली बार में, उसके बाद क्या 19, 29, इसमें भी 9 आया, 39, 49, 59, 69, उसके बाद 79, 89, फिर 90, 91, 92, 93, 94, 95, यहाँ लिख लेते हैं, 96, 97, 98, 99। मतलब 1 से लेकर 100 के बीच में 9 कितनी बार आ रहा है। तो देखिए 9, फिर 90 में भी एक 9 आ रहा है, तो 1 2 9, 3 9, 4 9, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, मतलब टोटल 20 टाइम आ रहा है। तो हाउ मेनी टाइम डज 9 कम इन राइटिंग द नंबर फ्रॉम 1 to 100। मतलब 1 से लेकर 100 के बीच में 9 कितनी बार आ रहा है, हाउ मेनी टाइम, तो 20 बार। ठीक है, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 10, इसमें क्या पूछा, द नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर 106 इज। मतलब 106 के प्राइम फैक्टर निकालने हैं हमें। प्राइम फैक्टर कैसे निकालते हैं, ऐसे ये किया 1, ये किससे डिवाइड होगा, देखिए 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 के 10 में करेंगे तो 9 बार, 3 बार में 9 हो जाएगा, फिर एक इधर चलेगा 5 बार में। अब 35 किससे डिवाइड होगा, 35 5 से डिवाइड हो जाएगा 7 बार में। तो इसके कितने मल्टीपल है इसके, देखिए 3 इंटू 5 इंटू 7, 7 कितनी बार में, 1 बार में, 3 5 इंटू 7, 3 मल्टीपल है इसके। ठीक है, सॉरी 3 प्राइम फैक्टर है, 3 5 7, 3 प्राइम फैक्टर है इसके। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर होगा। देखिए द टोटल नंबर ऑफ द फैक्टर 24 इज। मतलब 24 के हमें फैक्टर निकालने हैं, टोटल फैक्टर कि 24 किस किस नंबर से डिवाइड हो सकता है। देखिए 24 किस किस नंबर से डिवाइड हो सकता है, देखते हैं। ये 1 से डिवाइड तो होगा ही होगा, उसके बाद 2 से डिवाइड भी हो जाएगा, 3 से भी डिवाइड है, 4 से भी डिवाइड है, 5 से नहीं 6 से डिवाइड है, उसके बाद 6 के बाद 8 से भी डिवाइड है, ये 8 के बाद 12 से भी डिवाइड है, हो सकता होगा,
और 24 खुद। मतलब 24 किस किस से डिवाइड हो सकता है। फैक्टर क्या होता है कि फैक्टर वह है जिससे, देखिए टोटल नंबर ऑफ द फैक्टर 24, तो फैक्टर क्या होते हैं 24 में किस किस नंबर से डिवाइड हो जाएगा वो इसके फैक्टर होंगे। 24 में किस किस नंबर से डिवाइड हो जाएगा, 1 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 3 से, 4 से, 6 से, 8 से, 12 से और 24 से। तो कितने फैक्टर हैं इसके, गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब टोटल 8 फैक्टर है इसके। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन, ये थोड़ा ये इसका इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में सबसे ज़्यादा बार, तो इसको तो आप अच्छे से समझ लीजिएगा। द फैक्टर ऑफ ईच ओड नंबर इज, मतलब ऐसा कौन सा ओड नंबर है जो फैक्टर भी है। देखिए 3 है, 3 से 3 क्या ओड नंबर है, 5 भी ओड नंबर है, 0 तो नहीं है। तो 1 ऐसा ओड नंबर है, ठीक है। 1 क्या है, ओड नंबर। ओड मतलब है विषम नंबर, जो 2 से डिवाइड नहीं हो सकते उसे ओड नंबर बोला जाता है, ठीक है। तो 3 भी ओड नंबर है, 5 भी ओड नंबर है। लेकिन एज द फैक्टर ऑफ ईच ओड नंबर इज, ऐसा कौन सा फैक्टर है जिसमें सभी संख्या डिवाइड हो जाता है, मतलब डिवाइड हो सकता है बहुत सी संख्याओं में। तो ये 1 ऐसी संख्या है जिसमें किसी से भी डिवाइड हो सकता है। 1 से हम डिवाइड करेंगे किसी को, 1 से सभी में डिवाइड हो जाएगा। तो 1 ही ऐसा एक ओड नंबर है, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। यदि आपको वीडियो हमारी पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। जो भी आपके दोस्त हैं जो नवोदय की तैयारी कर रहे हैं उनको वीडियो शेयर कीजिए, जिससे क्या उनको भी प्रॉफिट हो। यदि आपको कोई भी डाउट रहता है कॉन्सेप्ट में, क्वेश्चन में, तो आप नीचे कमेंट में हमें बता सकते हैं। यदि आप कोई सजेशन देना चाहते हैं कि सर इस तरह से पढ़ाइए, कुछ इंप्रूवमेंट की हमें ज़रूरत है, तो हम इंप्रूवमेंट करने के लिए तैयार हैं, ठीक है। यदि आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप हमें नीचे कॉन्टैक्ट नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पे हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारी वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स फॉर लिसनिंग मी।